इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस माध्यमिक परीक्षा 2021 के सिलेबस को विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में आने वाले हैं और किन टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस दे के पढ़ाई करनी है। आने वाले समय में आपको मैं फिजिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने का चांस जिनका ज़्यादा रहेगा उस पर भी चर्चा करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में फिजिकल साइंस जो कॉमन टू बोथ है उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल साइंस का कॉमन टू बोथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है और इस बार आपके पास हमारे पर्यावरण की चिंताएं, गैसों के बर्ताव और रासायनिक गणनाएं, ये तीनों एक्सरसाइजों को इंक्लूड किया गया है। तो इस एग्ज़ाम में हमारे पर्यावरण के प्रति चिंताएं, गैसों के बर्ताव और रासायनिक गणनाएं, इन तीनों एक्सरसाइजेस को आप सही से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पर्यावरण के प्रति चिंताएं, बिहेवियर ऑफ गैसेस में आपको किस चीज़ को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए वायुमंडल की संरचना, जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, ओजोनोस्फियर, ये जितने भी मंडल हैं उन सबको एकदम सही से पढ़ना है। उनकी विशेषताएं क्या है उसको पढ़ना है। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैस और उसके प्रभाव को पढ़िए। ग्रीन हाउस गैस के बारे में सही से पढ़िएगा। कौन कौन से गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सबको सही से आप पढ़कर स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ, इनऑर्गेनिक ग्रीन हाउस का गैस का नाम बताओ। तो ऑर्गेनिक में मीथेन बोलिएगा, इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा जो भी बाकी गैसेस का नाम मैंने बताया है, नाइट्रस हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड बोला, तो इनको आप बोल सकते हैं। इसके बाद में आप ग्लोबल वार्मिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे करके ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस पर चर्चा कीजिएगा और सही से स्टडी कर लीजिएगा। ऊर्जा का समुचित उपयोग जो टॉपिक है उसमें आप जब पढ़ाई करेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और भी कुछ किताबों में और भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिस पर आप फोकस कीजिएगा कि किस तरह से इन सब का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर बायोगैस के बारे में मैं अलग से नोट करके रखा हूँ, उसके लिए आप सही से पढ़िएगा, क्योंकि बायोगैस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जो जैव ईंधन है, बायोफ्यूल्स है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको सही से नहीं पढ़ने पर एग्ज़ाम्स में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कोल बेड मीथेन और मीथेन हाइड्रेट का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देकर पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैसों के बर्ताव के ऊपर में, बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक को आप फोकस करके पढ़ेंगे। भले माध्यमिक 2020 में कुछ टॉपिक आया हो, उस पर आप अभी ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान आप जनवरी में दीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में आप सारे टॉपिक्स को पढ़िए, सारे टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बॉयल का नियम या बॉयल्स लॉ, चार्ल्स का नियम या चार्ल्स लॉ को आप एकदम सही से याद कर लीजिए। उसके साथ साथ में कुछ टर्म है, जैसे परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम तापमान, गैस समीकरण, एवोगैड्रो का नियम। तो और इन पर आधारित जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, उसको आप याद कीजिएगा और कैसे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को। जैसे आप जब एक्सप्लेन करते हैं मानकर, तो इस चीज़ को आप सही से याद रखिएगा। जैसे v वेरिजेस 1/p, तो pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। उसी तरह से चार्ल्स लॉ में आप v वेरिजेस t आ रहा है तो v/t इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। इसको आप सही से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आदर्श गैस का जो समीकरण तैयार होता है pv इक्वल टू nRT, इस पर भी आप ध्यान देकर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा।
आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस पर भी फोकस कीजिएगा और इस पर आधारित जो भी कंसेप्ट है, एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से गैस हैं उनको भी आप नोट डाउन करके लिखे रहिएगा ताकि रिवाइज करने के समय में आपको दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड चैप्टर, जो रासायनिक गणनाएं, केमिकल कैलकुलेशंस पर आधारित है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको केवल न्यूमेरिकल्स करना है और कुछ टर्म्स है जैसे ग्राम अणु मात्रा, ग्राम अणु आयतन, वाष्प घनत्व, इन सब टर्म्स की डेफिनेशंस आप याद करके रखे रहिएगा क्योंकि ये टर्म्स कितने बार पूछे जाते हैं। तो इन टर्म्स को अगर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कंसेप्ट रहेगा क्लियर, तो आप नहीं लिख पाएंगे। साथ ही इस लाइन को याद रखिएगा जो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है बोर्ड पर, एसटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर का द्रव्यमान उसके ग्राम आणविक मात्रा के बराबर होता है। और इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में हो या एक्सरसाइजेस में हो, आने वाले समय में इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर अवेलेबल होगा, सारे के सारे को आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स आने वाला ही है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट का यह स्पेशल पेशकश पसंद आ रहा होगा। अगर आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है, उस पर जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं और आने वाले समय में माध्यमिक परीक्षा के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और स्टडी मटेरियल होंगे ईमेल के जरिए भी आपको प्राप्त हो सकता है या आप लॉगिन करके भी पढ़ सकते हैं। तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए इसके studypointsiliguri.com पे और इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स या माध्यमिक के जितने भी जानकारी हैं आने वाले समय पर वेबसाइट पर प्राप्त करते रहिए। वैसे यूट्यूब पर भी आपको जानकारी तो मिलता ही रहेगा, फिर भी आप तैयारी करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।